इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। जो पहले हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन अपने आप में क्या है, ये पेपर जो है ना मेरा प्लेन ही तो है, सरफेस ही तो है एक। उस सरफेस पर कोई ना कोई खंबा जरूर खड़ा होगा, यानी कि दैट मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ पोल ऑन सरफेस एरिया। मैं ये बात करता हूँ कि अगर मैं इस प्लेन को एक्सटेंडेड कर दूँ, मेरा पेपर है पूरा, और उस पेपर पे इतना लंबा चौड़ा पेपर और उसके ऊपर ये ऊंचाई कौन सा है, जेड एक्सिस आ गया, ठीक है ना। दिस इज द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया ऑन एक्स वाई। अब मैं यहाँ से इसकी बॉर्डर को लिमिट कर देता हूँ तो इतना पेपर रह जाएगा, और आगे ले जाता हूँ तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ लो दिस इज द ए एंड दिस वन इज बी। इन दोनों के हमने वेक्टर में पढ़ा था अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर्स। अब ये वेक्टर जो है इनके बीच में 90 डिग्री ना होकर के कम ज्यादा भी हो सकता है एंगल, लेकिन परपेंडिकुलर तो होगा दोनों के। दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर कौन है, वो हमारा थर्ड एक्सिस जो है वो जेड है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये हमारा नॉर्मल तो आ गया। नॉर्मल हमारा जेड कह दो या फिर सी कह दो या फिर उसको एन कह दो, एन वेक्टर कह दो, एटसेट्रा। नॉर्मल is the perpendicular which is perpendicular to both A and B, and it can find out only through the cross product of that vector। चलो इसका नॉर्मल तो पता लग गया। नॉर्मल पता लग गया तो कंडीशन ये भी पता है कि ये नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के सरफेस के। तो यहां से आगे करते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन through a point A x1 y1 z1, okay, and a normal to the plane is given, okay। तो जो नॉर्मल मैंने अभी अपनी इससे निकाल के दिखाया है, ये जो नॉर्मल मेरा हुआ, ये मेरा प्लेन है। ये बात तो फैक्ट है कि भाई नॉर्मल जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के बारे में हमने कहा कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। एक जनरल पॉइंट हमने पी ले लिया, एक्स वाई जेड, ओके। और ये दिस इज x1 y1 एंड z1, ओके। ये वेक्टर को हमने यहां से दोनों को क्या शो किया, दिस इज ए वेक्टर, दिस वन इज आर वेक्टर रिजल्टेंट। तो एपी के परपेंडिकुलर कौन है, एपी के परपेंडिकुलर नॉर्मल है। और हमारी वेक्टर से ही इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो 0 आ गया। एपी हमारा क्या निकला, एपी मेरा कौन है, पी इज आर माइनस ए एन इक्वल टू 0। राइमिंग करते हुए थोड़ा सा बोलते हैं रा, ठीक है जी। और फिर एन नॉर्मल के लिए और जे फॉर 0 के लिए, रा डॉट एन और जे किसके लिए, रांझे। और हमारी कार्टेशियन इक्वेशन निकल के आएगी। अब चल सिंप्लीफिकेशन में कैसे भाई, आर माइनस ए इज एक्स माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, एंड z माइनस z1 के कैप। बट नॉर्मल इज ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप, वेयर ए बी एंड सी आर द drs of वेक्टर नॉर्मल वेक्टर n, ओके। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे आप तो कितना मिलने वाला है, देखिए आई से आई जाएगा, जे से जे, के से के, आर माइनस ए, है ना। तो कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस x1, बी इंटू वाई माइनस y1 एंड सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। इसको मैं कहता हूं अ
और ब और चल, आ फॉर ए, फिर ब फॉर बी और चा फॉर सी इक्वल टू 0। अब चल, तो रांझे अब चल पूरा हो गया हमारा। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है और ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है। तो सिंपली रांझे अब चल, टाइम हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू द गिवन वेक्टर इज गिवन। ओके, इज दैट क्लियर? अब यहां इसका एग्जाम्पल या एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप खुद जनरेट कर सकते हो, आपको पासिंग पॉइंट ही तो डालना है, डाल दो। ये कोई नॉर्मल जो डालना है डाल दो। फॉर एग्जाम्पल पासिंग पॉइंट इज 2 3 -1, जनरल पॉइंट इज P, नॉर्मल टू द गिवन वेक्टर इज I कैप J कैप 5K कैप। ओके, X Y and Z। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट A 2 3 and -1 and normal to the vector, normal to the plane is I cap J cap 5K cap। R minus A n equal to 0, R minus A is 2I cap 3J cap minus K cap, then n is I cap J cap 5K cap, मल्टीप्लाई किया R multiply I cap J cap 5K cap and minus 2 under 2 plus 3 minus 5 R I cap J cap 5K cap माइनस 2 3 5 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। तो दैट मीन्स इसको 6 कर लेते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं भाई। सो मे दैट वी कैन हैव a little bit distance from the origin, that must be -5 minus 6 and I cap plus J cap plus 5K cap is equal to 1 and its normal form I cap under root 1 1 1 1 का स्क्वायर प्लस J कैप रूट 25 27 प्लस 5K कैप अपॉन रूट 27 1 बाय रूट 27। दिस इज R I कैप 3 रूट 3 J कैप 3 रूट 3 प्लस 5K कैप 3 रूट 3 is equals to 1 by 3 root 3. This is the normal form. That means we have connected both the forms of normal form to the equation of plane passing through a point. समझ में आ गया? Okay. Equation of plane through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको कंसेप्ट को समझ गए तो आप हर तरह के क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में जनरेट किए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बताऊंगा कुछ वो इनसे रिलेटेड, थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेन के अंदर कोई 3 पॉइंट पता है, ए, ये बी, ये सी एंड देन हम जनरल पॉइंट पी भी ले लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट तो हमारे पास सीधा सीधा था कि आप हैं, आपके परपेंडिकुलर नॉर्मल है, यही होता था ना।
तो ए पी परपेंडिकुलर टू एन इक्वल टू 0. Our simple concept was r minus a n is equal to 0. Okay, where from that n come? ठीक है ना. तो n जो है नॉर्मल कहाँ से आए? नॉर्मल आने के लिए आप देखो कि एक तो AC वेक्टर है और एक AB वेक्टर है. AC वेक्टर एंड AB वेक्टर, और दोनों के ही परपेंडिकुलर कौन है? वो नॉर्मल है. तो AC AB क्रॉस प्रोडक्ट AC इज इक्वल्स टू N. AB कैसे आया? AB इज व्हाट? AB कैसे यहां से निकलेगा? दिस वन इज द A वेक्टर, दिस वन इज B एंड दिस इज C. तो AB निकालना है तो B माइनस A, और AC वेक्टर निकालना है तो C माइनस A. ऐसे होता ना, ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो ये तो एन निकल आएगा. एन को निकालूंगा तो पता लगेगा ये तो भाई आई कैप जे कैप एंड के कैप. बी माइनस ए इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एंड c माइनस ए x3 माइनस x1, y3 minus y1 and z3 minus z1. Is that clear? Now what is Ra? Ra is x minus x1 I cap, y minus y1 j cap and z minus z1 k cap. ये जो हमारा n निकला दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर. किस फॉर्म में भाई? I cap, देन आई कैप के साथ में क्या होगा? ये आपका जो भी वैल्यू आएगी, डाउन क्रॉस माइनस अप क्रॉस, डाउन माइनस अप, फिर आपके पास क्या होगा? माइनस जे, देन अगेन दिस वैल्यू कि डाउन क्रॉस माइनस अप क्रॉस, फिर थर्ड वैल्यू हमारी के और डाउन क्रॉस माइनस अप क्रॉस. ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर आ गया, सेकंड भी वेक्टर आ गया. ठीक है, अगर मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं? yes, sir. ये मेरे पास, मैं कहता हूं कि r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, यही तो है आपका r माइनस ए इंटू एन. बोलो, बन गया फॉर्मूला? बताइए, बना या नहीं बना? yes, sir. तो अब मेरा जो फॉर्मूला बिल्कुल कंक्लूडेड फॉर्म में आएगा, मैं कहूंगा ये मेरा बन गया रीबॉक, राबा का डॉट किसके साथ में? थोड़ा राइमिंग है, इंटरनेशनली मशहूर कर रहा हूं. रीबॉक और कुत्ता भौंक, क्रिक्स. इट इज जस्ट सरकास्टिक वे. अच्छा, इसका क्रिक्स क्यों कहेंगे भाई इसको? अब हम देखो, जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, देख लो ये वेक्टर, इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ में प्रोडक्ट करोगे तो आई टू आई कैंसिल, जे टू जे कैंसिल, तो वापस आ जाओ, इसको पैकअप कर दो. किस आई की जगह पे आई इंटू आई खत्म. क्या आएगा यहां पर? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बाकी सॉरी x2 नहीं, शिट, x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस. ये किससे आया आपका? रा से आया ना, रा. x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और नीचे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एंड x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0. इसको हम बोलते हैं क्रिक्स. x1 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 ट्रिपल x1 y. देखो, मैं इसको कंक्लूड करता हूं. हमने कहा क्रिक्स,
इक्वल टू हाउ x1 x1 x1, पहला x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 बन गई फॉर्मूला. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू a point through three non-collinear point. Okay, then y minus y1 वो भी y1. Then तीसरा अभी क्या होगा, अभी y2 माइनस y3, और थर्ड क्या होगा, वो भी z1. ठीक है ना. तो z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो द फॉर्मूला इज रिबाका-क्रिक्स. ये भी आ रही है डॉट b माइनस ए और क्रॉस c माइनस ए. द एक्चुअल फॉर्म इज r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड इट्स कंक्लूडेड फॉर्म. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. आपके क्वेश्चन सारे किससे निकलेंगे, कार्टेशियन से ही निकलने वाले हैं. दिस इज क्रिक्स. ओके, देखिए x1 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 तीनों ये रे x1, बस इससे याद रहता है तो सब कुछ याद आ जाता है. इक्वेशन ऑफ प्लेन, मान लीजिए कोई पॉइंट है 1 2 5 b 2 माइनस 3 4 1 2 4 1 to 6. Find the equation of the plane through three non-collinear point. This one is x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, and z3. And the fourth point must be general point, p, x, y, z. Equation of plane through given non-collinear points be x minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1. Which one is x1? x1 is 1. x2 is 2 and x3 is 1. Then y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1. Y minus y1 is 2 and y2 is minus 3. z2 is 2. Minus 2 minus 2. Third, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1. Z minus z1 is 5, z2 is 4 and z3 is 6. Okay, minus 5 minus 5. The equation is y minus 2, z minus 5. This one is 1, minus 5 minus 1, 0 0 and then 1. The equation of plane x minus 1 minus 5 बाकी 0 माइनस y माइनस 2. ये 0 ना आता तो अच्छा रहता, अब आगे तो क्या करें. y माइनस 2 साथ में तो क्या आएगा 1 एंड थर्ड z माइनस 5 इंटू 0 minus 5x plus 5 minus y plus 2 equal to 0. The equation minus 5x minus y plus 7 equal to 0. The required equation is 5x plus y equal to 7. Is that clear? Yes, sir. अब होगी. देखिए हम कह रहे हैं कि मेन कंसेप्ट है r माइनस ए इंटू एन इक्वल टू 0. मान लीजिए ये एक रूम है
और कोई हमको कहता है सर इस फ्लोर की जो है ना वो निकाल दो इक्वेशन, ये फ्लोर 2 पॉइंटों से पास होता तो दिखाई दे रहा है हमको। एक पॉइंट तो ए है 2 3 2 4 5 है, और बी पॉइंट है 1 2 6 है। लेकिन ये जो छत पे जो लाइन जा रही है ना एक, ये देखिए इस छत के ऊपर इस लाइन के पैरेलल है ये, और लाइन की इक्वेशन कितनी है साहब? x माइनस 3 अपॉन 5 y माइनस 2 अपॉन 4 z माइनस 1 अपॉन या प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, चलो प्लस 1 ही करते हैं। इस लाइन के पैरेलल इस प्लेन की इक्वेशन निकालो। तो मैंने कहा एवरीथिंग लाइज इन r माइनस ए इंटू एन। r माइनस ए के लिए हमारे पास जनरल पॉइंट P ले लेते हैं। ओके, वो तो हमारा क्या हो जाएगा इस सिस्टम में? रा तो आ जाएगा, ठीक है ना। द प्रॉब्लम इज अबाउट नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा आपको, एक वेक्टर तो आपको मिल रहा है कौन? ए बी। एक वेक्टर कौन है? ए बी। और लाइन किसके पैरेलल है? लाइन बी वेक्टर के। वो बी वेक्टर कौन है लाइन का? 5 4 एंड 5 i कैप 4 j कैप एंड 3 k कैप। तो आप जो है n जो निकालना चाहते हैं वो ए बी के और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर ले लीजिए, ठीक है। ए बी के डी आर्स कितने हैं? 1 माइनस 2 2 माइनस 4 6 माइनस 5, दिस इज आई कैप जे कैप एंड के कैप। नीचे बी वेक्टर के डी आर्स कितने हैं? वो रहे आपके, कितना है? दिस वन इज 5 4 एंड, अब आपको नॉर्मल मिल जाएगा, रा से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझे? तो अगर हम इसको बिल्कुल कहें ए की लाइन में, रा भी यहां आ जाता है, यहां पर रा आ जाता है। रा क्यों आ जाता है? आई कैप, आई इंटू आई कैंसिल, जे इंटू जे कैंसिल, के इंटू के कैंसिल। रा इज वॉट? रा इज एक्स माइनस 2 वाई माइनस 4 z माइनस 5 एंड द डी आर्स आर -1 -2 and 1, a third 5 4 and 3. After solving you will get your equation of plane.